मतलब देश तो देखो संविधान से ही चलेगा। जो भारत का संविधान है उसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान का ही कानून मानना पड़ेगा। अब हिंदू समाज एक हो गया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार होगा, कि वो धमकी दे रहे हैं, वो गला काट रहे हैं। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। अब संविधान से चलने वाला काम वो नहीं समझ रहे, वो सरिये से चलाना चाह रहे हैं। तो हमारे भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं है हिंदू के हाथ में। हिंदू भी अब हमें भी परशुराम जी की तरह करछा उठाना पड़ेगा। इसका जवाब उन्हें जैसे वो चाहते हैं हम उसी भाषा में उन्हें जवाब देना जानते हैं और अब हम देंगे। वो तो कुछ मौलाना कहते हैं सरतन से जुदा गैंग है, जो वो भटके हुए नौजवान है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। तो भटक गए, वो जिहादी लोग हैं। ये मौलाना उनको बचपन से मदरसों के अंदर ऐसी तालीम देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो जिहादी बन जाते हैं। ये मौलाना ही उन्हें भड़काते हैं और बाद में उनको कहते हैं वो नादान हैं, उन्हें बचपन आया, भटके हुए लोग हैं वो। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की गतिविधियां पूरे देश में चालू हो गई हैं, किस तरीके से सरेआम सबके सर काटे जा रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो लोग जो काट रहे हैं वो निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय से हैं, तो उनके धर्मगुरु उनका साथ दे रहे हैं। हमें इस बात का दुख है। तो हम भी आज अपने हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, ये आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है, पूरा संसार जानता है। जिस तरीके से हिंदू जाग चुका है, अपनी सुरक्षा करना जानता है। हमारे देवी देवताओं ने जिस तरीके से शस्त्र उठाए थे, शायद वो इसीलिए उठा रखे हैं कि वक्त आने पर हम भी उन शस्त्रों को उठा सकें। लेकिन हिंदू समुदाय कभी भी इस तरीके का कत्लेआम नहीं चाहता है। हम केवल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश को हम जागृत करना चाहते हैं कि इस तरीके की बदमाशियां, इस तरीके का कत्लेआम, इस तरीके की जो आप लोगों की सोच है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक माहौल बनाया गया है। प्रश्न हिंदू समाज के मन में ये खड़ा हुआ है कि भारत के संविधान से चलेगा या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। लोगों की ये जो अपने हाथ में कानून लेने की मानसिकता है, हमने देखा उदयपुर में गला काटा गया, उमेश कोल्ले को अमरावती में मारा गया, लोगों को ओपनली डेथ थ्रेट्स दी जा रही है, ऐसे लोगों को बचाने का काम हो रहा है। हिंदू समाज जाग उठा है और इकट्ठा होकर आज ये प्रश्न खड़ा कर रहा है पूरे देश के सामने, क्या सही में ये देश संविधान से चलता रहेगा या धीरे धीरे हम शरिया कानून की तरफ। और दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं का अपमान जिस तरह से चल रहा है, इसका भी विरोध खड़ा होकर आज हिंदू समाज। शर्मा को धमकियां मिल रही हैं, दो का सर तन से भी जुदा कर दिया है, क्या चाहते हैं? ये तो हमने उदयपुर में देख लिया। तो ये केवल सर तन से जुदा ये स्लोगन नहीं है, ये मानसिकता है। उस मानसिकता के विरोध में ही है। लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करना है और भारत की जो सनातन परंपरा है उसको बनाए रखना है, जो सबका सम्मान करती है, स्वीकार करती है। तो ऐसे में हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक भारत में एक धार्मिक स्वतंत्रता है। हम रामायण महाभारत से लेकर सारे विषयों की खुलेआम से चर्चा करते हैं, बाकी किसी विषय पर नाम लेने पर भी सर तन से जुदा करने की बात हो जाती है। तो हम कोई पाकिस्तान में नहीं रह रहे। हम लोग अपने हिंदू भाई में जो कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हुई हम उसके लिए आए हैं, कन्हैया लाल के लिए न्याय मांगने के लिए। जो अल्पसंख्यक के कुछ थोड़े लोग हैं वो उल्टा सीधा बात बोल के और अपनी जो उनके गंदे नेता हैं वो उन लोग को भड़का के सब काम करवा, पर हम हिंदू लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा काम हो। ऐसा हमारा भारत में ऐसा कोई काम हो जो हम लोग अखंडता और इसमें हम लोग बटे आपस में। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक हैं। नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा गैंग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो धमकाते हैं, डराते हैं, हम डरे थोड़ी हैं। हम लोग चाहेंगे कि नुपुर जी हम आपके साथ हैं, डरना मत, आराम से आप हमारी शेरनी हो। ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, क्या कहेंगे? ये देश तो संविधान से ही चलेगा। किसी भी धर्म के कानून के जरूरत देश नहीं चल सकता। जो संविधान बना उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो सर तन से जुदा की जो धमकियां दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस टाइम प्रधानमंत्री मोदी साहब जी के राज में हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो देश में भी कोई ताकतें हैं, कुछ ताकतें कुछ, और विदेश में भी बहुत से देश ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे। मगर इन चीज़ों से बहुत जल्दी मोदी जी निजात पा लेंगे और देश विश्व गुरु बन के ही रहेगा। जो लोग गला काट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये देश के संविधान को क्यों नहीं मानते?
इनको थोड़ी समझ नहीं है, विदेशी ताकतें पैसे के बल पे या किसी और चीज़ों के बल पे ऐसे काम कराते रहते हैं। ये काम रुकने चाहिए, उसी के लिए हम सब एकत्रित हैं और अपनी एकता का प्रतीक दे रहे हैं। ऐसे हत्यारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से धमकियां लगातार नुपुर शर्मा को हमारे हवाले कर दो, हम अपने हिसाब से सजा देंगे, क्या कहना चाहेंगे लोग? हम तो यही कहेंगे वो भी देश के कानून के अकॉर्डिंग ही चलें, जैसे देश का कानून कहता है वैसे ही काम करें। ऐसे कामों से कुछ देर के लिए तो पब्लिसिटी मिल जाती है, मगर लॉन्ग टर्म में तो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो फ़ायदा है। देश ने तो तरक्की करनी है, मोदी साहब ने भी तरक्की में पूरा सहयोग दिया है और आगे भी निरंतर देश ने तरक्की करते ही रहना है। सर क्या कहेंगे जो लोग गला काट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? मतलब देश तो देखो संविधान से ही चलेगा। जो भारत का संविधान है उसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान का ही कानून मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे जो लोग गला काट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, दिन दहाड़े की नुपुर को हमारे हवाले कर दो, हम अपने हिसाब से सजा देंगे? मतलब किसी के कहने से तो कुछ होगा नहीं। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो गलत काम की सजा आपको मिलेगी। ये तो हमारे संविधान में है। बाकी जो हमारा देश का कानून है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मोदी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसी संस्थाएं या कुछ ऐसे देश हैं जो उनके कामों को गलत ठहराने के लिए उनको ऐसे काम करा रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, आज इस रोड पर हजारों हिंदू इकट्ठा हैं। ये किसी पार्टी की रैली नहीं है, ये सर्व समाज सर्व संगठन की रैली है और ये इस बात का प्रतीक है कि अगर कानून को तोड़ने वाले, संविधान को तोड़ने वाले रोड पर उतर सकते हैं तो संविधान को बचाने वाले भी रोड पर उतर सकते हैं। देश संविधान से चलेगा। जिस किसी के दिमाग में ये गलतफहमी है कि सर तन से जुदा और उनकी शरिया से और उनके जिहाद से कानून उससे चलेगा देश, वो होने नहीं वाला। देश संविधान से चला था, चला है और चलता रहेगा। जो गला काट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये लोग संविधान को क्यों नहीं मानते? देखिए, मुझे लगता है ये एक ऐसे एलिमेंट है जो अपने समाज को भी बदनाम कर रहे हैं। कल को कोई इकोनॉमिक बाइकआउट करेगा तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। कल को अगर दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलता तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट खुलेआम, लोगों का गला काटने की हरकतें खुलेआम और इस तरह की चीज़ों को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है अपने नुकसान के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा के एक बयान से 56 देश के जो मुस्लिम मौलाना वो भी तिलमिला उठे, लेकिन शिवलिंग का जब अपमान होता है तब कोई नहीं बोलता। हिंदू समाज कभी भी सड़कों पर नहीं उतरा। देखिए, उनका मैटर अभी सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है, तो उस पर अभी कोई टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो मैटर कोर्ट से आए तो ज़्यादा बेहतर। जो धमकियां दे रहे हैं, कुछ मौलाना कहते हैं ये भटके हुए नौजवान है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो अपने समाज की गलतियों को छुपाना चाहते हैं, उनके ऊपर कपड़ा उड़ाना चाहते हैं, तो वो ध्यान रखें। आज शायद वो ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन नुकसान उनके समाज का ही होगा। लोग उनको गलत नज़र से ही देखेंगे। क्या आज उनके नारों को कोई अच्छी नज़र से देख रहा है? क्या आज उनको कोई अच्छी नज़र से देख रहा है? कल को मुझे लगता है एलीट मुस्लिम कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा और अपने सर्व समाज के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। कैसे निपटेगा ये धमकीबाजों से? कैसे निपटेंगे हिंदू समाज? देखिए, मुझे लगता है कि सर्व समाज जाग चुका है। आज की आप मार्च देखें तो उसका मुद्दा यही है कि लोगों को एक मैसेज आए कि देश संविधान से चलेगा, किसी धमकी भरे, किसी जिहाद से और किसी शरीयत से नहीं। और आने वाले समय में कड़ी कानूनी कार्रवाई होंगी और इसी रोकी जाएगी। क्या कहेंगे जो धमकी दे रहे हैं लोग, धमकीबाज, कैसे निपटेगा देश? देखिए, ये हमारा जो देश है हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और जिस तरह से आज हमारे संविधान को, हमारे कानून को पीछे किया जा रहा है और शरीयत को आगे किया जा रहा है, तो हम बता देना चाहते हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है, हम बता देना चाहते हैं कि देश हमारे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। हम जो भी भटके हुए बंदे हैं, मुसलमान हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी संख्या है जो शांति प्रिय है और शांति प्रिय तरीके से हम इसको निपटना भी चाहते हैं। हिंदू समाज हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताता है और हम वही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज माहौल बना हुआ है कि एक दूसरे को काटा जा रहा है और जिस तरह से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं और जिस तरह से जिहादी, देखिए मुस्लिम अलग हैं कम्युनिटी, वो बहुत शांतिपूर्ण होती है, लेकिन ये जिहाद करना वो ठीक नहीं है, आतंकवादी बनना वो ठीक नहीं है और वही उनके मौलाना भी कहते हैं। जो गला काट रहे हैं, दिन दाड़े धमकी दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, इवन अपने ही खुद के रिलीजन को खराब कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत मैसेज आता है। इसीलिए हम शांतिपूर्ण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब हिंदू समाज एक हो गया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार होगा। जो लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गला काट रहे हैं? मैंने आपको जैसे अभी बताया
कि वो धमकी दे रहे हैं, वो गला काट रहे हैं। अब हिंदू भी करेगा। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। अब संविधान से चलने वाला काम वो नहीं समझ रहे, वो सरिया से चलाना चाह रहे हैं। तो हमारे भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं है हिंदू के हाथ में। हिंदू भी अब हमें भी परशुराम जी की तरह करछा उठाना पड़ेगा। इसका जवाब उन्हें जैसे वो चाहते हैं हम उसी भाषा में उन्हें जवाब देना जानते हैं और अब हम देंगे। वो तो कुछ मौलाना कहते हैं सरतन से जुदा गैंग है, जो वो भटके हुए नौजवान है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। वो जिहादी लोग हैं। ये मौलाना उनको बचपन से मदरसों के अंदर ऐसी तालीम देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो जिहादी बन जाते हैं। ये मौलाना ही उन्हें भड़काते हैं और बाद में उनको कहते हैं वो नादान हैं, उन्हें बचपन आया, भटके हुए लोग हैं। वो ये मदरसे वेन होने चाहिए। जब शिवलिंग का अपमान होता है तब ये कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान में 56 देश इकट्ठे हो जाते हैं। यही तो हम लोगों में कमी है। हम हिंदू समाज में यही तो कमी है। कोई हमारे शिवलिंग को, पवित्र शिवलिंग को कहता है ये फुवारा है, और 72 हुरों के बारे में कोई बोल दे, इनके मोहम्मद के बारे में, पैगंबर के बारे में बोल दे 6 साल। जो रियलिटी है नुपुर शर्मा ने वही तो बताया, जो उनकी कुरान में लिखा है। उनने कुछ अलग तो नहीं करा। अब वही कहने का मतलब है कि हम सब एक हो गए हैं। अब हम अपने धर्म के ऊपर, अपने देश के ऊपर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत चीज़।